बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। वैसे तो बुक पे लिखा हुआ है फोर्स एंड मोमेंटम, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जब आता है फोर्स एंड मोमेंटम की डेफिनेशन लिखें तो बच्चे क्या लिख देते हैं, फोर्स की डेफिनेशन और मोमेंटम की डेफिनेशन। वो क्वेश्चन से उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने फोर्स और मोमेंटम वाला जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर आ जाए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तब आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसका यूनिट लिखना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, दरमियान में लाइन लगा ले, एक साइड पर फोर्स एक साइड पर मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, मोमेंटम का फार्मूला लिखना है, उसका एसआई यूनिट लिखना है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये लिखना है। लेकिन अगर आ जाए व्हाट डिफाइन फोर्स एंड मोमेंटम, तो इसका मतलब है आपने फोर्स और मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, जो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले फोर्स और मोमेंटम होता क्या है। फोर्स ये हमें पता है कि बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करता है, और मोमेंटम से मुराद ये है कि ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। तो हमने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था, मोमेंटम P इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और ये हमेशा कब एग्जिस्ट करेगा, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी भी बॉडी का मास ज़ीरो हो। जो भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बच गई, v। तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तब मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होगी, ज़ीरो को m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा जो फैक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल लगा लो, कार लगा लो, कोई भी एक गाड़ी है। तो फ़र्ज़ कर लो हम कह देते हैं हमारे पास एक कार है, उसका मास हमारे पास क्या है जी, m है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गाड़ी है जी, इसका मास हमारे पास क्या है, m। अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके इंक्रीज़ हो गई और कितनी बन गई, 40 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो हम इसको कह देते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। और अगर वेलोसिटी चेंज हो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम इस पॉइंट पर उसका मोमेंटम फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, यानी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कुछ और, यानी इनिशियल मोमेंटम, यानी इस पॉइंट पर मोमेंटम कुछ और होगा, इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, कुछ और होगा। तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास चूँकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस सूरत में जो इसका मोमेंटम है वो भी क्या होगा, इनिशियल, यानी PI इक्वल टू mvi। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, यानी इस पॉइंट का मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, PF इक्वल टू mvf। अब इसमें एक चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पर भी मास को m ही लिखा, यहाँ पर भी मास को क्या लिखा, m लिखा। उसकी वजह क्या है कि गाड़ी का जो मास है वो चेंज नहीं हुआ। मसलन हम एक गाड़ी पर जा रहे हैं, तो अगर उसकी स्पीड पहले 20 है, स्पीड इंक्रीज़ होकर 40 हो गई, तो गाड़ी का मास तो उतना ही रहेगा। ये तो नहीं होगा कि 20 पर वो गाड़ी थी, 40 पर जाकर वो हवाई जहाज़ बन गए। तो गाड़ी का मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही गाड़ी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास दो अलग गाड़ी हैं,
उस वक़्त ज़ाहिर सी बात है उनका मैस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मैस चेंज नहीं होगा, क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम। अब कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये मैं पहले बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि उसको कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल में से इनिशियल। तो राइट साइड को इक्वेशन को जब भी प्लस माइनस करना है तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट साइड क्या है जी, पी एफ, माइनस इसकी लेफ़्ट साइड क्या है, पी आई, इक्वल टू इसकी राइट साइड क्या है, एम वी एफ, माइनस इसकी राइट साइड क्या है, एम वी आई। अब जाहिर सी बात है जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो उसे कुछ ना कुछ टाइम तो लगा। कितना टाइम लगा है, वो जितना भी हम सपोज कर लेते हैं उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है हमारे पास, टी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टी। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी मैस मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है, मैस मौजूद है। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो इसका मतलब है वो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो उस सूरत में वो एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं जी, मैस को कॉमन ले लेते हैं, बाई टी इक्वल टू मैस को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, वी एफ माइनस वी आई बाय टी। यानी यहाँ से मैस कॉमन ले लिया तो मैस को नहीं लिखेंगे, वी एफ माइनस यहाँ से भी मैस को कॉमन ले लिया तो मैस नहीं आएगा, वी आई बाय टी। और ये हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के। तो पी एफ माइनस पी आई बाई टी इक्वल टू एम, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वेलोसिटी चेंज हुई, क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, ए। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। तो इसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, एफ को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किस किस का, मोमेंटम का एंड फोर्स का। फोर्स किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी चेंज होने से उसका क्या चेंज होगा, मोमेंटम। और फोर्स जब लगाई तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ होने तक जितना भी टाइम लगा वो साथ उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आ जाएगा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी, डेल का मतलब ही यही होता है चेंज, डिवाइडेड बाय डेल टी। अब डेल टी से मुराद है चेंज इन टाइम, यानी इस पॉइंट पर टाइम कुछ और था, इस पॉइंट पर टाइम क्या है, कुछ और। तो वो टोटल टाइम हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह हम मोमेंटम को फाइंड करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, जो इस टॉपिक के सबसे एंड पे दी हुई है डेफिनेशन। उसके बाद आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो शुरू से लेकर एंड तक सारा करना है। बाकी इस तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल है 3.8। स्टेटमेंट देखें, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितने टाइम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने टाइम को फाइंड करना है। टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, एक मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, तो यानी ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकेंड का, और बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, जब हमने फोर्स लगाई 20 न्यूटन। तो हमारे पास गिवन है जी फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन।
उसके बाद चेंज इन मोमेंटम यानी PF माइनस PI, वो हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है जी 22 न्यूटन सेकंड। और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम को। तो फार्मूला जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F इक्वल टू PF माइनस PI बाई T। वैल्यूज़ पुट कर दो, F की जगह आ जाएगा 20 और PF माइनस PI इसकी जगह क्या आ जाएगा 22 बाई T। तो हमने T को फाइंड करना है, जिसके नीचे कुछ ना क्या होता है जी 1, चाहे आप डायरेक्ट कर लें T इधर आ जाएगा 20 इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्म वही आ जाएगी, यानी T इक्वल टू 22 बाई 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। कितना टाइम आ गया हमारे पास, आप इसको डिवाइड करके देख लें, ये आ जाएगा 1.1 और साथ टाइम का SI यूनिट जो कितना होता है सेकंड। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह।